एक गहन काली रात में जब चंद्रमा की किरणें भी बादलों के पीछे छिपी हुई थीं, राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की सीमाओं पर घूमते हुए एक घने जंगल में प्रवेश कर गए, जहां हवाओं की सरसराहट और पेड़ों की फुसफुसाहट एक रहस्यमय सिम्फनी रच रही थी। अचानक एक कौवे की तीखी असामान्य आवाज ने उन्हें चौंका दिया। यह कोई साधारण कौवा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे कोई दैवीय संदेश दे रहा हो जो उन्हें गहराई में खींच रही थी। और विक्रमादित्य अपनी जिज्ञासा और साहस से प्रेरित होकर उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की गहराइयों में बढ़ते गए, जहां पत्थरीली राहें और कंटीली झाड़ियां उनके रास्ते को चुनौती दे रही थीं। लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन में कर्म ही भाग्य को आकार देते हैं। आखिरकार एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक रहस्यमय साधु की कुटिया दिखाई दी, जहां से धुंधली रोशनी और गहन बहस की आवाजें आ रही थीं। वहां कालिदास, जिनकी कविताएं जीवन के गहन दर्शन को छूती थीं और जो अपनी बुद्धि से संसार को प्रेरित करते थे, एक छायावत आकृति से बहस कर रहे थे, जो अंधेरे में लिपटी हुई थी, जैसे कोई यमराज का प्रतिबिंब हो। और उनकी बहस का विषय था, क्या कर्म से भाग्य बदलता है या मृत्यु तय है? कालिदास जोर देकर कह रहे थे कि कर्म ही जीवन का सार है, क्योंकि हर क्रिया का फल आत्मा को नई दिशा देता है, जबकि छाया दृढ़ता से तर्क दे रही थी कि मृत्यु एक अटल सत्य है जो भाग्य की पूर्व निर्धारित रेखाओं पर चलती है और कोई भी प्रयास उसे टाल नहीं सकता। विक्रमादित्य चुपके से वहां पहुंचे और बहस को सुनकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह बहस न केवल दार्शनिक थी, बल्कि उनके अपने जीवन की दुविधाओं को प्रतिबिंबित कर रही थी। उनके राज्य में हाल ही में एक महामारी ने कई प्राण लिए थे, और वे सोचते थे कि क्या उनके कर्मों ने इसे रोका जा सकता था। साहस जुटाकर वे आगे आए और बोले, महानुभावों, क्या मैं इस बहस में शामिल हो सकता हूं? क्योंकि न्याय का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना है। और कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ राजन, तुम्हारी बुद्धि से यह बहस और गहन हो जाएगी। जबकि छाया ने रहस्यमय ढंग से सिर हिलाया। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से तर्क प्रस्तुत किया कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म भाग्य को बदल सकता है, लेकिन मृत्यु आत्मा की मुक्ति का द्वार है, जो पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होती है। और उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें एक गरीब किसान ने अपने निष्ठावान कर्मों से भाग्य बदला और मृत्यु को भी पराजित किया। लेकिन वास्तव में वह केवल आत्मा की अमरता को समझ पाया। बहस गर्म होती गई और विक्रमादित्य ने पूछा, यदि मृत्यु तय है तो प्रयास क्यों करें? लेकिन यदि कर्म बदल सकता है तो हर क्षण एक अवसर है। जिस पर कालिदास ने सहमति जताई, लेकिन छाया ने चुनौती दी कि देखो राजन, क्या तुम अपनी मृत्यु को चुनौती दे सकते हो? अचानक छाया ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी आकृति चमकदार हो गई और वह यमराज, अनंत काल के स्वामी, जो मृत्यु और न्याय के देवता के रूप में प्रकट हुए, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुमने सही कहा, लेकिन न्याय का